एक सुनसान दलदली नदी, चारों तरफ रात का घना सन्नाटा, और फिर अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे जो एक बहुत ही खौफनाक राज सामने लाती है। तो चलिए इस रहस्य में गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है और एक ऐसी जगह से बैंड बाजे की आवाजें आ रही हैं जो अपनी जानलेवा दलदल के लिए बदनाम है। मतलब वहां हो कौन सकता है? यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की रीढ़ है। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें सीधा उसी रात में ले जाता है जब ये सब कुछ शुरू हुआ, एक बहुत ही आम आदमी के साथ जो बस अपना काम निपटाकर घर लौट रहा था। ये कहानी है मनोज की। अपने शहर में वो अकेले ही जनरेटर ऑपरेटर थे। शादियों का सीजन चल रहा था तो काम भी जोरों पर था। एक शादी में काम खत्म करके वो देर रात अपनी साइकिल से घर की तरफ निकल पड़े। तब तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जब तक कि वो उस नदी के पास नहीं पहुंचे। पता है, मनोज जिस नदी के पास से गुजर रहे थे वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। वहां की जमीन एक खतरनाक दलदल में बदल चुकी थी, और ये वो जगह थी जहां पहले ही कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इसलिए रात के वक्त तो कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। और तभी उसी खौफनाक दलदल वाली जगह से मनोज को शादी के बैंड बाजे की जोर जोर से आवाज आने लगी। वो एकदम हैरान रह गए। भाई, इतनी रात को इस खतरनाक जगह पर किसकी बारात हो सकती है? उनकी जो जिज्ञासा थी ना, वो डर पर हावी हो गई और उन्होंने अपनी साइकिल उसी आवाज की तरफ मोड़ दी। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी लाइन है वो पूरी तरह मिट जाती है, और मनोज का सामना एक ऐसे सच से होता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही मनोज उस नदी के पास पहुंचे, जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सच में एक बारात थी। लोग नाच गा रहे थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन वो लोग इंसान नहीं थे, वो भूत थे। उनका जश्न देखने में जितना शानदार था, उनका रूप उतना ही भयानक। किसी की चमड़ी गलकर लटक रही थी तो किसी की आंखों की जगह बस खाली गड्ढे थे। वो सब खुशी से नाच रहे थे, लेकिन सच कहूं तो ये नज़ारा किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। मनोज ये सब अपनी आंखों से देख ही रहे थे कि अचानक कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। जिस जमीन पर दूल्हा खड़ा था वो नीचे धंस गई और वो सीधा नदी के अंदर। उसे बचाने के लिए बाकी पुरुष बाराती जैसे ही आगे बढ़े, जमीन और धंसती चली गई, और देखते ही देखते बारात के सारे आदमी उस नदी में समा गए। ये भयानक हादसा मनोज की आंखों के ठीक सामने हुआ। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में अब खतरा सीधा मनोज की तरफ बढ़ रहा था, एक ऐसे श्राप की शक्ल में जो उन्हें भी अपनी ओर खींचने वाला था। ये सब कुछ देखकर मनोज बुरी तरह से डर गए। उनका दिमाग चिल्ला रहा था, मनोज भागो यहाँ से। लेकिन उनका शरीर जैसे जम गया था। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहे थे। खौफ ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था। और तभी मनोज को अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उन्होंने जैसे ही पलटकर देखा तो वहां एक औरत खड़ी रो रही थी। वो भी उन्हीं भूतों में से एक थी, और उसकी आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल थीं। उस औरत ने रोते बिलखते हुए मनोज से मदद की गुहार लगाई। उसकी आवाज में ना एक अजीब सा खिंचाव था, एक जादू सा था। और जैसे ही मनोज ने उसकी उन लाल आंखों में देखा, बस वो उसके वश में आ गए। उनका खुद पर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया। अब मनोज उस औरत के कहने पर धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी भूतिया औरतें भी उनके आसपास आकर इकट्ठा हो गई और जोर जोर से रोने लगी। मनोज उसी मौत की तरफ बढ़ रहे थे जो उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों के सामने देखी थी। मनोज मौत के मुंह में जाने ही वाले थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। चलिए इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो इस नदी के पीछे छिपे एक सदियों पुराने राज को हमारे सामने लाता है। ठीक उसी पल जब मनोज नदी में छलांग लगाने ही वाले थे, उनका बड़ा भाई भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने मनोज के ऊपर राख जैसी कोई चीज फेंकी, और उस राख के छूते ही मनोज पर से उस भूत का असर टूट गया। वो होश में आते ही डर के मारे चीखने लगे, और तब तक वो सारी औरतें वहां से गायब हो चुकी थीं। घर पहुंचने पर उनकी दादी ने इस पूरी घटना के पीछे का राज खोला। उन्होंने बताया कि जब वो सिर्फ 6 साल की थीं,
तब सच में एक पूरी बारात के सारे आदमी इसी नदी में डूबकर मर गए थे। और कहते हैं कि तभी से उनकी आत्माएं रात में यहाँ भटकती हैं और राह से गुजरने वालों को अपनी तरह ही नदी में खींच लेती हैं। अच्छा, इस श्राप की कुछ खास बातें हैं। ये भूत सिर्फ रात में ही दिखते हैं और हर बार अपनी मौत की उसी कहानी को दोहराते हैं। दरअसल मनोज के भाई को वहां दादी ने ही भेजा था। पता नहीं कैसे, पर उन्हें अंदेशा हो गया था कि मनोज उस खतरनाक रास्ते से गुजरेगा और शायद किसी अनहोनी का शिकार हो सकता है। उस दिन के बाद मनोज फिर कभी उस नदी के पास से नहीं गुजरे। हर जगह की अपनी कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो सिर्फ अंधेरा होने के बाद ही सुनाई जाती हैं। तो अब सवाल ये है कि आपके इलाके की ऐसी कौन सी कहानी है?